अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आई होप आप सब ठीक होंगी। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमने 2.2 स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर बेसिक काम हमारा है सेट ऑपरेशंस। सेट के बारे में हम इससे पहले 2.1 में सब कुछ पढ़ चुके हुए हैं। अब हमने इसके ऑपरेशंस की बात करनी है। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है इस नंबर सिस्टम में उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेसिक हमारे पास ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन जब हम सेट्स की बात करते हैं तो हम सेट्स को ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, और ना ही हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बल्कि सेट में हम क्या करते हैं, या तो हम उसका यूनियन लेते हैं, या हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, या हम उसका कंप्लीमेंट लेते हैं, या हम चेक करते हैं कि वो सबसेट है या नहीं है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले यूनियन की बात हो रही है, फिर इंटरसेक्शन की बात हो रही है। कंसेप्ट यूनियन और इंटरसेक्शन का वैसा ही है, यानी हमने क्या करना है, इसको लिखने का स्टैंडर्ड नोटेशन जो इसकी होती है वो ये वाली होती है। और इसके अलावा ये स्टैंडर्ड नोटेशन तो हमने देख ली। अब देखें, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पर मेंशन्ड है, हम वो देखते हैं। उन्होंने कहा द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स हमें गिवन है 1 3 5 एंड 1 2 3। हमें पता है यूनियन में हम क्या करते हैं, हम जोन से भी एलिमेंट्स रिपीट हुए होते हैं वो नहीं लिखते, बाकी जो जो एलिमेंट इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं हम उन दोनों को एक एक दफ़ा लिख लेते हैं। जैसे अब देखें, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हम उसे लिखेंगे कितनी दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। फिर इधर 2 है, इधर नहीं है, लेकिन किसी एक में भी मौजूद हो तो हम उसके अंदर लिख लेते हैं। तो अब 2 भी यहाँ है तो 2 भी लिख दिया, 3 दोनों में रिपीट हो रहा है तो एक दफ़ा आ गया, 5 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमने उसे फिर भी लिख दिया। तो ये इसका यूनियन है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन की बात होती है। अब हमें पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन चीज़ होती है वो इंटरसेक्शन कहलाती है। इसको लिखने की स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास ये वाली है। और इसके अलावा ये जो हमने वेन डायग्राम देखी, जो मैंने आपको बोला था कि 2.1 में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 2.2 में इसको अच्छी तरह डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, यूनियन में हमें पता है जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हमने करने ही करने हैं। तो अब देखें, ये हमने लेट कर लिया, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब हमने दोनों को लिखना है तो इसका मतलब हम शेड किसको करेंगे, दोनों को। इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ जो इधर होता है और इधर होता है, मतलब कॉमन चीज़ जो होती है सिर्फ हम उसको ही देखते हैं कि वही उसका क्या है, इंटरसेक्शन है। तो अब यहाँ देखें, इसकी कॉमन चीज़ क्या है, सिर्फ ये वाली, वो पोर्शन जो ए में भी है और बी में भी है। तो हम इसका कॉमन पोर्शन को हम इसको शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की शेडेड डायग्राम है, वेन डायग्राम। इसके बाद अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं और जॉइंट कब होते हैं। ठीक है, तो सेट कब डिसजॉइंट होगा, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं जिसके अंदर कोई भी चीज़ सेम है। जैसे यहाँ पर देख लें, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास ये दो सेट्स हैं, इसको मैंने कह दिया ए, ये है हमारे पास बी। अब देखिए, सेट्स डिसजॉइंट कब होंगे, अगर दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होगी। यहाँ देखिए, कॉमन चीज़ क्या है, 2। तो इसका मतलब ये सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट नहीं है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। यानी जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास यू है, यानी यूनिवर्सल सेट। ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया ए, क्योंकि इसके अंदर 2 दोनों के अंदर कॉमन है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। डिसजॉइंट का क्या मतलब है, अलग-अलग। ठीक है, दोनों अलग-अलग सेट्स हमारे पास पड़े हों। तो अब ये क्योंकि डिसजॉइंट नहीं है, इसमें कुछ चीज़ कॉमन है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट। ये ए, ये बी, ओवरलैपिंग जब हम इसके अंदर लिखेंगे, ये हमारे पास 1 और 3 इधर आ जाएगा। ओवरलैप्ड में क्या चीज़ है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो मैं ये 2 कहाँ लिखूँगी, यहाँ पर। ठीक है, और बाकी ये 2 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसजॉइंट का मतलब है जब आपके पास सेट्स जो हैं वो जॉइंट नहीं है, बल्कि क्या है, अलग-अलग पड़े हुए हैं। जैसे इसको भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक ए है, ये एक बी है। अब इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों अलग-अलग हैं, जॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये किसकी एग्जांपल है, हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स की, और ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स की। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये आपने इससे पहले ये पढ़ चुके हुए हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, काउंटिंग वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आप इसको पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पर बेसिक सेट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी ए माइनस बी। वो क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ये है कि वो वाले तमाम एलिमेंट्स जो बी ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सेट है, ए इज़ इक्वल टू 1 2,
और एक सेट है b इज़ इक्वल टू 2 3 4। और अगर हमने a माइनस बी निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a और b में क्या चीज़ कॉमन है। हमें पता लग गया कि a में 2 नंबर और b में 2 नंबर कॉमन है। तो अब देखें जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने निकाल लिए। निकालने के बाद हमें यहाँ पर देखना है किस में से किसको माइनस किया जा रहा है। पहले कौन सा नंबर है ए में से बी को माइनस करना है, तो इसका मतलब हमने कॉमन एलिमेंट्स को पहले देख लिया। अब क्योंकि हमने ए में से बी को माइनस करना है तो हमने चेक करना है कि ए में क्या बाकी बचा है कॉमन के अलावा, तो वो सिर्फ क्या बचा है 1। तो आप यहाँ लिख दोगे ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1। अगर हम इसी सेट के लिए बी माइनस ए करते हैं, कॉमन एलिमेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो क्या है 2। अब क्योंकि b में से a को माइनस करना है तो हम b में चेक करेंगे कि कॉमन के अलावा क्या बचा है। कॉमन के अलावा क्या बचा है 3 एंड 4। तो आप यहाँ लिख देंगे 3 एंड 4। तो इस तरह हम करते हैं, इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। इसी को हम कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। और इसी तरह अगर हमने u माइनस ए यू माइनस बी यानी यूनिवर्सल सेट में से कुछ माइनस करना हो तो हम इसको लिखते हैं इस तरह a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी ये नोटेशन है।